मैं अभी इनसे बात करूंगा। इन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन योगी जी के पास है, मगर वही योगी जी जब ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर मॉडल अप्लाई करते हैं तो कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। राहुल गांधी जी पूरी लोकतंत्र की किताब ऐसे दिखा दिखा कर वो दिखाते हैं कि लोकतंत्र खत्म, विदेशों में भी चलाते हैं। ये पहले वादा करे कि अगर उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ये कुछ नहीं बोलेंगे, वहां जाकर नहीं बोलेंगे। इनको समझ में पहले है नहीं। तुम इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ तुम। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो। कांग्रेस पार्टी की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट को गलत मानता है ये क्या? सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते हो, तो क्या है बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीजें गलत हैं अगर हैं तो पहले आप एविडेंस जमा करिए। उन्होंने विपक्ष को भी दोनों पक्ष को रखने का मौका दिया, ना कि उन्होंने डिनाई नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं सर, चीजों को अपने ही बातों में पिरो के और केवल जो अभी 10 साल से सरकार आई है उससे सवाल पूछ रहे हैं। पहले इनसे 70 साल का जवाब पूछना पड़ेगा कि भाई जो आपने 17 ईयर्स में जो हमारी 70 साल गुजर गए मैडम, गुजर गए। 70 साल बोया तो इन्होंने ही है। बबूल का पेड़ कैसे होता है? आज लगाया आज नहीं पैदा होता। बबूल का पेड़ जब आप जोपेंगे तभी तो बड़ा होगा, वो हुआ है। वो इसको क्यों नहीं कब तक कटेगा बबूल का ये वाला? देखिए अब धीरे धीरे कटता है। जड़ों को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा टाइम है और वो लग रहा है। ये जो इन्होंने बबूल का जो पेड़ बीज बोया था वो कट रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो उसको एक्सपोज कर रही है। अरे हमने तो आम के लगाए थे, आपने उसको बबूल बना दिया। वही तो खा रहे हैं आप। आम के लगाए थे क्या? इन्होंने सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं तथ्य और आंकड़े पेश कर रहा हूँ। धर्मांतरण पे मैं ये कह रहा हूँ, आजादी के बाद जितने भी स्टेट थे वहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू थे, लेकिन अब तक जो है 9 स्टेट जो है वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आंकड़े क्या बता नहीं हुआ? कौन से राज्य है जरा ये बताओ, वहाँ पे किसकी सरकार है? ये नॉर्थ कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर सरकार रही वहाँ पे। आज भी ये पंजाब आप देख लो, बेंगलौर दे लो, कर्नाटक ले लो, केरला ले लो, आज वहाँ पे हिंदुओं का नाम लेने के कांग्रेस ने ऐसी साजिश की कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का साजिश किया इन्होंने। हर कर दी इन्होंने कांग्रेस वालों ने। आज वो भागता फिर रहा है। कौन भागता फिर रहा है? एक रतन है, रतन रंजन नाम का। कौन है रतन रंजन? एक लड़का है, उसने एक क्या कमेंट क्या कर दिया, उस पे इन्होंने 6 FIR कर दी 6 राज्यों में। उसको तानाशाह तो कांग्रेस कर रही है। अगर इसका क्या जवाब? हमें इस बात का जवाब चाहिए कि जब भी धर्म की बात आती है हमेशा हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स ही क्यों होता है? यहाँ पे शासन प्रशासन के पास पूरी ताकत है कि वो इस चीज को जड़ से रोके, खत्म कर दे। जहां जहां भी क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स हुआ है, कभी भी कोई बीजेपी का नेता आके ओपनली उसने ये नहीं कहा है कि ये क्राइम नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरे ओर हम क्राइम अगेंस्ट हिंदू भी नहीं बर्दाश्त करते। अगर पहलगाम के अटैक में धर्म पूछ के मारा गया था, आज तक वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? हम मुद्दे के सवाल क्यों नहीं करते सरकार से? हम ये क्यों नहीं पूछते? कौन सा मुद्दे का सवाल नहीं पूछा? उनसे नहीं पूछा क्या कि जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार से बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थूकने वालों पे कौन जवाब देगा? चाट का खिलाने वालों पे कौन? थूकने वाले और आप कह रही है कि नफरत एक सेकंड, ये जनता बताए क्या? एक सेकंड मैम, एक सेकंड क्या एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है क्या? मैम एक सेकंड हाजी नाजिम जी, भाई देश के मुसलमानों से कोई एतराज है क्या? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आराम से। क्या बोला आपने? क्या बोला? वही थे जो 3 तलाक के साथ खड़े थे। जब 3 तलाक पर फैसला आया तो हमने मुस्लिम महिलाओं के फेवर में बात की थी। आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के फेवर में बात? एक धर्म को टारगेट मत कीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात को मान नहीं किया। इन्होंने कहा, देखिए पूजा जी जो इन्होंने कहा है, रोक लगाई, लेकिन ये नहीं कहा कि एक्शन नहीं हो सकता। सर रोक लगाना, अरे एक सेकंड ऑर्डर मान्य नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। ये आधे अधूरे यूट्यूब के चैनल ना निकाल के दिखाएं, ऐसा ये मान्य नहीं है। ये यूट्यूब पे निकाल के दिखाएं। हाँ पूजा जी, देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन जिस तरीके का ये विक्टिम कार्ड खेल रहे, हम लोगों के पास ऐसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला विक्टिम? सुन लीजिए, ये विक्टिम कार्ड ही तो, ये विक्टिम ही कार्ड तो है। अरे भाई ये विक्टिम कार्ड है कि आप यानी कि लव जिहाद के नाम पर आप विक्टिम कार्ड तो हमेशा ये आपके धर्म के लोग खेलते हैं। ये धर्म नहीं। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ
और मैं बोल रही हूँ, मैं वैशाली तोमर भाजपा की प्रवक्ता हूँ कि जितना साथ मुस्लिमों का भाजपा सरकार ने दिया, ये आरोप लगा रही है इस तरह से भाजपा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का नो नो, आई सेड नो। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। गलत बात। हुड्डा जरीवाला, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि आतंकवादी संगठन का कोई धर्म नहीं है, तो दोनों मजहब। आपने हिंदू का नाम क्यों लिया? आप हिंदू के लिए आप पहले माफी मांगिए। अरे मैंने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। अगर आप भी उसी लाइन पर जाएंगे तो फिर आप में क्या फर्क रह गया? बताइए कितने ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान में लोगों को इंफॉर्मेशन देते हुए माधुरी और बहुत सारे ऐसे नाम है, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए पकड़े गए। वो आतंकवादी नहीं है तो क्या है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, शुरू दिन से मैं यही कह रही हूँ। जिस डिबेट तो आपने फिर हिंदू का जिक्र क्यों किया? आपने क्यों जिक्र किया? गलत बात। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? गलत बात। नाम नहीं, आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया। माफी नहीं मांगेंगी, अगर आप माफी नहीं मांगेंगी आप नहीं बोल पाएंगी। गलत बात। मैम, जब तक आप बात नहीं करेंगी, जब तक आप माफी नहीं मांगती, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी तब तक आप बात नहीं कर पाएंगी। अभी आप जब तक माफी नहीं मांगेगी, आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया। आप माफी मांगिए पहले, आप पहले माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए। रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले एक बूचड़ खाने में जितने बच्चे पकड़े गए थे, जिन्हें काटना सिखाया जा रहा था, जिन्हें ट्रेनिंग देना सिखाया जा रहा था, वो सारे मुस्लिम धर्म के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अभी जैसा मोहतरमा कह रही हैं कि मुस्लिम धर्म समाज जो है वो आतंकवादी नहीं होता और हिंदू नहीं होता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, बेटा चींटी को नहीं मारना, पाप हो जाएगा, कीड़े को नहीं मारना, पाप हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं को लेकर कोई कुछ नहीं कहेगा। जय श्री राम बोलने के लिए बोलो उनसे, जय श्री राम बोलने बोलो। क्यों बोलेंगे जय श्री राम? क्यों बोलेंगे आप जय श्री राम? एक मिनट सुनिए, इनकी माफी की हमें जरूरत नहीं है, ना ये माफी मांगते हैं कभी ना कुछ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुको। एक महिला आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, वो अकेली महिला खड़ी होकर 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट कर रही है और उसमें वो माफी नहीं मांगेगी। 100 कोई मजहब नहीं होता, कोई आतंकवादी का मजहब नहीं होता। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। इन्होंने, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, 90 में रालिब गालिब तालिब कहाँ से चला? मस्जिदों से चला। मैंने मदरसों का नाम लिया भटक के, मगर ये एग्जिस्ट करता है आज से नहीं। ये पूरा जो रेडिकल इस्लामिक फैलाया जा रहा है ना, इनके केंद्र हैं, हिंदुस्तान में हैं, और वहीं से फंडिंग आती है। और सुनिए एक चीज, ये भाई साहब भी हैं, भाई हैं हमारे, कोई अलग नहीं है, मगर इस वक्त कौन सा खेल कर रहे हैं? अल तकिया का। बच्चियां मर रही हैं, सूटकेस में पैक हो रही हैं, दिख रहा है इनको, मगर कभी कंडेम नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं है ना, आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? आप वहाँ पर भी तो हो रहा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? पैसे का कन्वर्जन कहीं पे भी है, मगर जब एंटी कन्वर्जन लॉ आता है सबसे पहले यही खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मिसाल नहीं है किसी हिंदुओं ने किसी को काटा हो, किसी को मारा हो। हिंदू तो बहुत सहिष्णु है। सुनो, सन 47 में हमें पाला पड़ोसा बड़ा किया। आज हम उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, साथ में खड़े होकर आज उनका विरोध कर रहे हैं। हिंदू आतंकवादी कभी नहीं होता। हाँ, एक मिनट भाई, हिंदू आतंकवादी कभी नहीं था, न है, न रहेगा। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जो 53 कंट्रियां हैं वो आपस में मारी जा रही हैं, आपस में मर रहे हैं। हाँ, मुसलमान तो मारकाट करता है, लेकिन हिंदू ने दुनिया में किसी को, एक भी इंसान को नहीं मारा होगा। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है। इन्होंने कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद, हाँ, एक मिनट भैया सुनो, लव जिहाद जो है ये जो हमारा देश का दुश्मन है, अरे सुन तो लो भैया, देश का दुश्मन जाकिर नायक की ये दिमाग के उपज है जो लव जिहाद कराता है हिंदुस्तान में। कौन कराता है? जाकिर नायक की। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आप क्या बातें कर रही है? हुड्डा जरीवाला, क्या बात कर रही हैं आप?
क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? आतंकवादियों को डिफेंड कर रही हैं आप आतंकवादियों को डिफेंड कर रही हैं, आप आतंकवाद को डिफेंड कर रही हैं, आतंकवाद की पैरवी कर रही हैं आप आतंकवाद की पैरवी कर रही हैं। हाफिज सईद कौन है, ओसामा कौन है, दाऊद कौन है, ये कौन लोग हैं? कौन है जाकिर नाइक? जाकिर नाइक कौन है? जिसने जाकिर नाइक मुसलमानों को जाकिर नाइक कौन? जिसने कौन है जाकिर नाइक? कौन है जाकिर नाइक? कौन है जाकिर नाइक? जाकिर नाइक कौन है? हाँ देखिए अब सुन लीजिए मेरे हिंदू भाइयों, अगर हुदा जी की बात से अगर आपको मन दुख रहा है तो मैं उनकी तरफ से हाथ छोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। इस बात को यही खत्म कीजिए क्योंकि ये देश सबका है। और दूसरी बात, ये हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। और जो आतंकवादी होते हैं ना उनका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता, आतंकवादी होता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप शांति बनाए रखें। पूजा जी आपकी अपनी आवाज उठाती है तो आप उनको मौका दीजिए, आप बात यही खत्म कीजिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए फिर से इस बात को दोहराया जाएगा कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से आज की डेट में हम लगातार देख रहे हैं कि धर्म छिपाकर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। फिर लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर, उनके पिछड़ेपन का फायदा उठाकर जो लोग भी धर्मांतरण के धंधे में उलझे हैं, सरकार से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोगों की साथ साथ पुश्ते याद रखें कि इस गुनाह की सजा कितनी बुरी होती है। दूसरी बड़ी बात यह कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म के सच्चे नहीं होते, क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप इंसानियत का कत्ल करें।